यार, चूंकि देश का सबसे बड़ा बजट है और यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो 2.0 है उसका ये अंतिम सबसे बड़ा बजट के तौर पर उसे देखा जा रहा है। मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल की एक टीम मौजूद है, मैं बातचीत करता हूं जिसमें गृहणियां भी मौजूद है, सीए भी मौजूद है, बिजनेसमैन और तमाम वो लोग मौजूद है। बात करता हूं सुधीर जी, क्या कहेंगे इस पूरे बजट को किस नजरिए से देख रहे हैं? सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और हर वर्ग के लिए किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी के हिसाब से अगर बात करूं, बहुत अच्छा बजट है। मोदी 2 का जो ये आखिरी पूर्ण बजट इन्होंने दिया है, एक तरीके का बम्पर स्टॉक खिला है। बहुत अच्छे से इसके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन किया गया है और बहुत अच्छे से इन्होंने इनकम टैक्स में या जहां भी पैसे का एलोकेशन करना था, छोटी छोटी बातों को अगर आप देखें तो रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया, जो 13-14 में जो पैसा दिया था उससे 9 गुना अधिक है। आप देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 10 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है, जो पिछले कुछ सालों में हम 2 लाख 3 लाख करोड़ से ऊपर जा नहीं पाते थे। मेरे को लगता है कि ये जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर हम लोग अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जा रहे थे, संभवतः हम लोग अब 7 और 10 के ऊपर टारगेट करके बैठे हैं। इनकम टैक्स की स्लैब्स को थोड़ा सा चेंज किया गया है। एक चीज़ जरूर देखने को आई कि सरकार को ये चीज़ फील हो गई है कि लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को पसंद नहीं किया है, इसलिए इस बार जितनी भी छूटें हैं वो न्यू टैक्स रिजीम को ध्यान में रखकर की गई हैं। और जो आम आदमी की 5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्टेड होती थी उसको 7 लाख तक किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, खेलों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोविजन किया गया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए कितनी अच्छी स्कीम को दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए बहुत सेटिस्फैक्टरी बजट है। अच्छा करण जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट की बात करें, आप मार्केट से जुड़े रहते हैं, जिस तरह का बजट है उस पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए सर, अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट ने आज सलामी दी है बजट को। पहली बार 250 निफ्टी तेज हो चुकी है और इसके साथ ही जैसा कि सुधीर जी ने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इससे इंफ्रा में होगा, कंस्ट्रक्शन में होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं निवेशकों के लिए बात करूं तो निवेशकों के लिए सेबी में अभी इन्होंने एक नया प्रावधान लाए हैं कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, जिससे हर व्यक्ति अपने अनुसार पढ़ सकता है, ध्यान कर सकता है और उसके ऊपर डिप्लोमा करके आगे रोजगार के अवसर और ज़्यादा आगे अपने को प्रदान कर सकता है। अच्छा, महिलाओं के लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो गृह बजट जो है उनके पास ही होता है। किस तरह से देख रही बेटा? अच्छा है बजट इस बार, और भी छोटे मोटे प्रावधान जो इन्होंने दिए हैं कि महिला सम्मान पत्र है उसमें भी उन्होंने प्रावधान दे दिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सरकारी कर्मचारी, एक महिला हूँ और साथ में एक सरकारी कर्मचारी भी हूँ और रेलवे की कर्मचारी हूँ, तो रेलवे को बहुत अच्छा इन्होंने सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत अच्छा धन्यवाद। देखिए, सब लोग तारीफ कर रहे हैं इस बजट को लेकर के, आप क्या कहेंगे सर? आप जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, किस नजरिए से देखें? सीनियर सिटीजन के लिए इसमें बहुत फायदा है। जो डिपॉजिट स्कीम थी वो 15 लाख का अमाउंट बढ़ा के 30 लाख कर दिया है, तो ये सीनियर सिटीजन का बहुत फायदा है। सीनियर सिटीजन भी देखिए खुश कह रहे हैं कि अच्छा बजट आया है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कई तरह के स्लैब में बदलाव हुआ है इस बार। जिस तरह की बात आ रही थी, लोगों को इंतजार था स्लैब को लेकर। ये बजट नो डाउट बहुत अच्छा दिया है बजट। मैं रेलवे कर्मचारी हूँ, तो रेलवे के हिसाब से इन्होंने पिछले जो 13-14 के अंदर बजट था उसको 9 गुना बढ़ाकर बहुत अच्छा बजट दिया है, तो इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, देखिए सुधीर जी, जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, महिलाएं खुश हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, सीनियर सिटीजन है, तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए हर वर्ग के लिए, तो उसका एक रीजन है कि इन्होंने हर चीज को टच किया। देखिए, हाईएस्ट स्लैब रेट जो हमारे यहाँ 42.5% होती थी टैक्स की, उसको घटाकर 39% कर दिया है। जो सरचार्ज 37% होता था उसको 25% किया, उसका ये इफेक्ट है। अब देखिए, स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और स्टूडेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में बात की है, खेलों के विकास के लिए बात की है, उर्वरकों के लिए बात की है, कृषि के अंदर बहुत बड़ा बजट दिया है। आप देखिए, मछली पालन के अंदर 6000 करोड़ का प्रोविजन किया है। मतलब आप देखिए, किसी भी चीज़ को उठाकर देख लीजिए, उसके अंदर बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 10 लाख करोड़ का प्रोविजन है। सर, ये पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसा सबसे बड़ा रोजगार अगर कोई देता है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखिए, सीमेंट की ज़रूरत होगी, लोहे की ज़रूरत होगी, वो फैक्ट्रियां चलेंगी, लेबर की ज़रूरत होगी, लोगों को आप देखिए सड़कें बनेंगी, फैक्ट्रियां बनेंगी, हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन्होंने एक ही स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा गेम कर दिया। मेरे को लगता है ये आने वाला टाइम
जो 25 साल का इन्होंने दिया था, मैं इसको 25 साल नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं आने वाले 15 साल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। अच्छा, आप किस तरह से घर के बजट पे कुछ असर पड़ेगा? महंगाई की बात लगातार करती रही, महिलाएं कहती रहती बजट बढ़ गया, गैस महंगी, बहुत सारी चीजें। क्या इस बजट से लगता है कुछ असर पड़ने? हाँ, नहीं, असर तो पड़ेगा ही। महिलाओं का पैसा बचेगा थोड़ा सा उनके लिए, और जो उनकी एफडी वगैरह में जैसे महिलाओं के लिए दिया है वो भी बेहतर है, अच्छा है, तो महिलाओं के लिए तो अच्छा है। करण जी, देखिए, बात मार्केट की युवाओं को लेकर हम बात करें, क्योंकि आप युवा चेहरा है। बीकानेर की बात करूं, यहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, युवाओं के सामने एमएसएमई की बात करूं, या मैं जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? सर बहुत अच्छा है, इन्होंने एक स्टार्टअप्स के लिए ना काफ़ी इन्होंने अच्छा एक प्रावधान निकाले हैं कि हम इनको फंडिंग करेंगे, या अच्छा राज्य सरकारों को ये दे रहे हैं मुफ्त इंटरेस्ट मुक्त ये पैसा देंगे अगले 50 सालों के लिए। अब राज्य क्या करेगा, ये यूनियन टेरिटरी क्या करेगी, ये अपने जो भी वहाँ रोजगार है, स्टार्टअप्स आएंगे, उनको भी ये कम ऋण पर या बिना ऋण के पैसा उपलब्ध कराएंगे, जिससे स्टार्टअप्स आगे अपना ग्रो कर सके। और मैं इनको यही कहूँगा कि जैसे इन्होंने काफ़ी अच्छा बोला है हर इस फील्ड में, जैसे सुधीर जी ने बताया, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा में सब चीज़ की ज़रूरत होती है। आप चाहे स्टील ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए। अच्छा, एक बात इन्होंने बहुत अच्छा बोला स्क्रैप पर, कि अगर आप अपनी गाड़ी स्क्रैपिंग करवाते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। आप इससे देखिए सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आने वाले 5-10 सालों में कहाँ जाने वाला है। और जिस तरह से अगर गाड़ियाँ पुरानी स्क्रैप हो करके और नई गाड़ियाँ बनेंगी, नई गाड़ियाँ, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हर सेक्टर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे मोदी जी की तरफ से। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव है राजस्थान में, तो राजस्थान को कुछ मिला है क्या बजट में? देखिए, इन्होंने स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात की है, और स्पेशली अब देखिए जो स्क्रैप पॉलिसी आई है उसके अंदर इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट गाड़ियों की हालत ख़राब होती थी, जो सरकारी एम्बुलेंस होती हैं, स्पेशली उसको एम्बुलेंस को मेंशन किया है हमारे वित्त मंत्री ने। अपनी गाड़ियों को तो ये बदलेंगे ही बदलेंगे, स्टेट्स को भी उसके लिए पैसा प्रोविजन दे रहे हैं। जाहिर तौर पर रौनक, और देखिए हर एक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ है, जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। ये समझने वाली बात ये होगी कि ये जो बजट पेश हुआ है, ये बजट कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में, देश को आगे ले जाने में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी बड़ी एक निर्णायक भूमिका निभाएगा, ये अपने आप में बड़ी चीज है। क्योंकि बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई कह रहा है कि बजट में बहुत ही शानदार चीजें देखने को मिल रही हैं हर एक वर्ग को। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।